एवरीवन, आज से हम लोग क्लास 7 साइंस की चैप्टर सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं एंड इन दिस वीडियो लेक्चर वी विल अंडरस्टैंड द चैप्टर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। सो न्यूट्रिशन क्या है? जो भी हम खाना खाते हैं फॉर हेल्थ एंड ग्रोथ उसे ही न्यूट्रिशन कहते हैं। बेसिकली न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है जिससे लिविंग ऑर्गेनिज्म फूड प्रोक्योर करते हैं, फूड की प्राप्ति करते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड. Plants can make their food themselves, but animals, including humans, cannot. They get it from plants or animals that eat plants. Thus, humans and animals are directly or indirectly dependent on plants. जितने भी जीव जंतु हैं उन्हें फूड की जरूरत होती है बिकॉज फूड गिव्स एनर्जी टू कैरी आउट एनी टास्क. फूड से क्या मिलती है? हमें ताकत मिलती है ताकि हम कोई भी काम कर सके. पेड़ पौधे जो है वो अपना खाना खुद पकाते हैं, पर बाकी लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक एनिमल्स एंड ह्यूमंस अपने फूड के लिए या तो इन पेड़ पौधों पर निर्भर हैं जैसे काऊ गोट या दूसरे जीवों पर लाइक लायन टाइगर. तो काऊ और गोट क्या खाते हैं? घास फूस. और लायन और टाइगर दूसरे जानवरों का मांस खाते हैं. फॉर एग्जाम्पल बकरी पौधा खाती है और शेर बकरी को. इसीलिए चाहे जानवर हो या इंसान सभी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फूड के लिए प्लांट्स पर डिपेंड है, पौधों पर डिपेंड है. ह्यूमंस जो है वो कैटल्स पर निर्भर है फॉर डेयरी प्रोडक्ट्स लाइक मिल्क. सो these are the living organism you can see in this picture and they need water and food for their survival. Modes of nutrition in plants. अब पोषण के साधन क्या है? किन तरीकों से पोषण मिलता है प्लांट्स को? यहाँ हम प्लांट्स की बात करें और प्लांट्स भी क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म है. तो स्पेसिफिकली वी आर टॉकिंग अबाउट plants here. Plants are the only organism that can prepare food for themselves by using water, carbon dioxide and minerals. The raw material are present in their surrounding. The nutrients enable living organisms to build their bodies, to grow, to repair damaged parts of their body and provide energy to carry out life processes. तो प्लांट इकलौते ऑर्गेनिज्म है जो अपना खाना खुद पकाते हैं अपने लिए. इसके लिए उन्हें पानी, CO2, मिनरल्स और सनलाइट की आवश्यकता होती है, इसकी जरूरत होती है इस प्रोसेस में जिसमें वो अपना खाना पकाते हैं. अब वो अपने लिए खाना तो पका रहे हैं, पोषण बना तो रहे हैं, पर पोषण न्यूट्रिशन से होता क्या? न्यूट्रिएंट्स से जीव जंतु की बॉडी बनती है, वो ग्रो करते हैं. न्यूट्रिएंट्स क्यों एसेंशियल है? इससे बॉडी बिल्डिंग होती है, वो ग्रो करते हैं और जो भी डैमेजेस होते हैं बॉडी में वो न्यूट्रिएंट्स की मदद से ठीक हो पाते हैं. जैसे किसी की बॉडी में कैल्शियम की कमी हो तो डॉक्टर मिल्क सजेस्ट करते हैं. सो न्यूट्रिशन इज एसेंशियल फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म क्योंकि इससे ताकत मिलती है और ताकत हो तभी व्यक्ति कुछ काम कर पाता है. तभी अगर हम लंबे समय तक भूखे रहे तो बॉडी कमजोर हो जाती है एंड हम खुद काम नहीं कर पाते हैं और काम करने में क्या होती है? मुश्किल होती है. सो इट इज अ फैक्ट दैट न्यूट्रिशन एक साधन है, एक कह सकते हैं मोड है फूड लेने का किसी ऑर्गेनिज्म से, फिर उसे एनर्जी में कन्वर्ट कर देने का फॉर बॉडी टू कैरी आउट इट्स टास्क. नाउ मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इज ऑफ टू टाइप्स. न्यूट्रिशन यानी फूड को ऑब्टेन करने के दो साधन है. पहला है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, फिर है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. फूड को प्रोक्योर करने का, ऑब्टेन करने के दो तरीके. नाउ यू कैन सी इन दिस पर्टिकुलर डायग्राम ये ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक. ऑटोट्रॉफ और हेट्रोट्रॉफ क्या है? ऑटोट्रॉफ बेसिकली प्रोड्यूसर्स होते हैं जो अपना खाना खुद पकाते हैं. ऑटोट्रॉफ इज एन ऑर्गेनिज्म दैट प्रोड्यूसेस इट्स ओन फूड, जो अपना खाना खुद पकाते हैं. और हेट्रोट्रॉफ वो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो जीव जंतु होते हैं जो अपना खाना खुद नहीं पकाते हैं और वो ऑटोट्रॉफ्स पर डिपेंड रहते हैं अपने फूड के लिए. ऑटोट्रॉफ्स में आ जाते हैं कुछ प्लांट्स, एल्गे, सम बैक्टीरिया एंड फाइटोप्लैंक्टन. और हेट्रोट्रॉफ्स में कौन आते हैं? लाइक वी एज ह्यूमंस, एनिमल्स, फंजाई, मोस्ट प्रोटोजोआ और बैक्टीरिया. ज्यादातर बैक्टीरिया किस में आते हैं? हेट्रोट्रॉफ्स में आते हैं. और कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, वो अपना खाना खुद पकाते हैं. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? ऑटो that means self, trophic means nutrition. The literal meaning of this term is self nutrition. Autotrophic nutrition is the process of an organism being able to produce its own food. So auto means self यानी खुद, trophic means nutrition. इस word का असल meaning self nutrition है यानी खुद से खुद के लिए खाना पकाना. इस प्रोसेस में ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद ही क्रिएट या प्रोड्यूस करते हैं. कुछ ऑटोट्रॉफ्स के नाम यहाँ मेंशन है
जैसे माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया, सर्टेन टाइप्स ऑफ एल्गे भी उसमें आते हैं, और मेजॉरिटी ऑफ ग्रीन प्लांट्स, जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं वो अपना खाना खुद पकाते हैं. सो autotrophs usually feature chlorophyll, a green colored pigment that traps energy from the sunlight. Consequently, the plant uses this trapped energy to produce carbon dioxide and water into glucose. Glucose बनाने के लिए क्या चाहिए? Carbon dioxide and water. So, as we all know that all living organisms are made up of cells, so plants भी living organism है, and इसकी leaves में जो cells होते हैं उसमें chloroplast मौजूद होता है. क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है और यही क्लोरोप्लास्ट सन से मिलने वाली एनर्जी को ट्रैप करता है. और क्लोरोप्लास्ट ऐसा इसलिए कर पाता है क्योंकि इसमें ग्रीन कलर्ड पिगमेंट क्लोरोफिल मौजूद होता है, जो सन की हीट को ट्रैप करने में मदद करता है ताकि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को प्रोसेस करके ग्लूकोज बना सके. ऑटोट्रॉफ्स को कभी प्रोड्यूसर्स और सेल्फ फीडर्स भी कहा जाता है. ऑटोट्रॉफ्स को प्रोड्यूसर्स और सेल्फ फीडर्स भी कहते हैं क्योंकि वो अपना खाना खुद पकाते हैं. दिस इज द माइक्रोस्कोपिक पिक्चर ऑफ क्लोरोफिल. नाउ व्हाट इज हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन? द टर्म हेट्रोट्रॉफ कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड्स, हेट्रो एंड ट्रॉफ. हेट्रो का मतलब होता है अदर्स, ट्रॉफ मीन्स न्यूट्रिशन. व्हेन any organism is dependent on other organism for their nutrition, that is known as heterotrophic nutrition. So heterotrophic nutrition में organism अपना खाना खुद नहीं पका सकते कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट को प्रोसेस करके, बिकॉज दे डू नॉट हैव क्लोरोफिल. उनके पास क्लोरोफिल मौजूद नहीं है जिसे वो यूज करके सन की हीट को ट्रैप करके अपने लिए खुद का खाना पका सके. और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो दूसरे प्लांट्स पर डिपेंड हो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फॉर देयर फूड, अपने खाने के लिए, उन जानवरों को या उन जीव जंतुओं को हम क्या कहते हैं? हेट्रोट्रॉफिक कहते हैं, हेट्रोट्रॉफ्स कहते हैं. और ऐसे न्यूट्रिशन को प्रोक्योर करने को हम हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं. All the animals, fungi, some protists and bacteria have heterotrophic mode of nutrition. इस साधन से वो क्या करते हैं? अपना पोषण पाते हैं. और वो कौन है? एनिमल्स, फंजाई, कुछ प्रोटिस्ट और ज्यादातर बैक्टीरिया. Such organisms which cannot make their own food and thus depend on other organisms for their food are called heterotrophs. ऐसे जीव जंतु जो अपना खाना खुद नहीं पका सकते और दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट हैं, उन्हें हम कहते हैं हेट्रोट्रॉफ्स. फॉर एग्जाम्पल एनिमल्स, फंजाई, सम प्रोटिस्ट एंड बैक्टीरिया, ये सब उसमें आते हैं. नाउ देयर आर 4 मेन टाइप्स ऑफ हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. अब हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी 4 तरीके के होते हैं. व्हेन यू आर डिपेंडेंट ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर योर फूड, दैट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन 4 टाइप्स. उसमें भी 4 तरीके के होते हैं. इंसेक्टिवोरस, जब ऑर्गेनिज्म इंसेक्ट्स खाकर जिंदा रहे तो वो कहलाते हैं इंसेक्टिवोरस न्यूट्रिशन. देन सिम्बायोटिक, जब एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ कोऑपरेट करे ताकि दोनों को म्यूचुअल बेनिफिट्स मिले तो उसे कहते हैं सिम्बायोटिक. पैरासिटिक में, जब एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे रहे और अपना फूड प्रोक्योर करे, अपना शेल्टर उसी से प्रोक्योर करे, उसे हम कहते हैं पैरासिटिक. उसमें एक का फायदा होता है और एक ऑर्गेनिज्म का कोई भी फायदा नहीं होता. सैप्रोफाइटिक में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डेड और डिकेइंग मटेरियल पर अपने फूड के लिए डिपेंड होते हैं, यानी वो मरे हुए जीव जंतु को खाते हैं. Now, heterotrophic plants are sometimes non-green in color and depend on other source of food because they lack sufficient amount of chlorophyll. अब कुछ ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो नॉन ग्रीन कलर के होते हैं और उनके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल नहीं होता है. क्लोरोफिल जो मौजूद होता है लीव्स में, वो क्या करता है? सन से आने वाली हीट को ट्रैप करता है और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोसेस करके फूड मेकिंग में हेल्प करता है. तो क्लोरोफिल सबसे पहला स्टेप है फोटोसिंथेसिस का, जिसके माध्यम से क्या होता है? प्लांट्स खाना प्रोड्यूस करते हैं. पर कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो हेट्रोट्रॉफिक होते हैं. क्यों होते हैं? क्योंकि उनके पास ग्रीन कलर्ड पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होता है जो कि खाना पकाने में उनकी हेल्प कर सके. तो वो अपने फूड के सोर्स के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं टू नेचुरली प्रोड्यूस देयर ओन फूड वाया फोटोसिंथेसिस. वो नेचुरली अपना खाना खुद नहीं पका पाते एंड दे लिव इन न्यूट्रिएंट पुअर सॉइल. या तो फिर वो ऐसी मिट्टी में रहते हैं जहाँ पर न्यूट्रिएंट मौजूद ना हो, क्योंकि सॉइल से भी क्या होता है? प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं. लाइक दिस इंसेक्टिवोरस प्लांट यू कैन सी. नाउ फोटोसिंथेसिस, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स. फोटोसिंथेसिस क्या है? फूड मेकिंग प्रोसेस है प्लांट्स में.
फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस टू कन्वर्ट द सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। फोटोसिंथेसिस में सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है टू सिंथेसाइज स्टार्च। सो फोटोसिंथेसिस में होता क्या है, प्लांट्स जो हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का इस्तेमाल करके इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल शुगर बनाते हैं और ऑक्सीजन बनाते हैं, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि फोटोसिंथेसिस में कौन से सब्सटेंस रिक्वायर्ड होते हैं। द सब्सटेंसेस रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस आर सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये 4 सब्सटेंसेस चाहिए हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस बाय द प्लांट्स। सनलाइट क्या है, इट इज़ एन असेंशियल सब्सटेंस फॉर द प्रोसेस ऑफ क्लोरोफिल। अब जो ग्रीन कलर्ड पिगमेंट मौजूद होता है प्लांट्स की लीव्स में, वो क्या करते हैं, एनर्जी ट्रैप करते हैं, दैट इज क्लोरोफिल। वो कब ट्रैप करते हैं, वो कैसे ट्रैप करते हैं, सनलाइट जब आती है उसकी एनर्जी को ट्रैप करते हैं और फिर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस स्टार्ट हो पाता है। तो सनलाइट इज वेरी एसेंशियल। द ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन लीव्स एब्जॉर्ब सनलाइट। जो ग्रीन कलर्ड पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, वो सनलाइट को ट्रैप कर देता है और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को स्टार्ट करता है। देन क्लोरोफिल, अब हम बात करते हैं क्लोरोफिल की। अब उसने हीट को ट्रैप कर लिया। क्लोरोफिल प्रेजेंट इन लीव्स एब्जॉर्ब सनलाइट विच इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। जो भी एनर्जी, सोलर एनर्जी क्लोरोफिल ने ट्रैप करी, उसे उसने केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से। यू माइट हैव seen leaves of red, brown, yellow patches colors. These colored leaves also do photosynthesis. कुछ ऐसी पत्तियां भी होती हैं जिनका कलर हरा नहीं होता है पर रेड, ब्राउन, येलो होता है, या पैचेस ऑफ कलर्स की लीव्स होती हैं। इन लीव्स में ग्रीन कलर नहीं है बट फिर भी ये फोटोसिंथेसिस कर पाती हैं क्योंकि इनमें हिडन क्लोरोफिल मौजूद होता है। इनकी पत्तियों में क्लोरोफिल छुपा हुआ मौजूद होता है। नाउ कार्बन डाइऑक्साइड, द मेन सब्सटेंस यूज्ड बाय द प्लांट्स इन द सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ग्लूकोज बनाने के लिए सबसे ज़्यादा मेन सब्सटेंस जो इस्तेमाल होता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द एटमोसफेयर इज टेकन बाय द प्लांट्स थ्रू द स्टोमेटा। स्टोमेटा मौजूद होता है प्लांट्स में और वो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमोसफेयर में प्रेजेंट होता है उसे वो इनहेल करता है इन देयर लीव्स। देयर आफ्टर कार्बन डाइऑक्साइड ऑन रिएक्टिंग विथ वाटर। और कार्बन डाइऑक्साइड जब प्लांट्स इनहेल कर लेते हैं तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ, पानी के साथ, जो भी उन्हें सॉइल से मिलता है या बारिश के माध्यम से या जैसे भी वाटर प्लांट्स को मिलता है उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। जब सनलाइट भी हो और क्लोरोफिल भी मौजूद हो, तो ये 4 चीज़ें जब इकट्ठा हो जाती हैं तब ये कार्बोहाइड्रेट्स बनाती हैं, ग्लूकोज बनाती हैं। और पानी के बगैर तो जीवन है ही नहीं। तो वाटर इज अनदर सब्सटेंस रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स बाय द प्लांट्स। these all 4 substances are very essential for the process of photosynthesis। and photosynthesis में होता क्या है, फूड मेकिंग प्रोसेस है ऑफ द प्लांट्स। प्लांट्स का फूड मेकिंग प्रोसेस ही क्या है, फोटोसिंथेसिस है। वाटर क्या है, एक अनदर सब्सटेंस है जो कि कार्बोहाइड्रेट्स को बनाने के लिए बहुत ही आवश्यक है। वाटर इज ऑब्जॉर्ब बाय रूट्स फ्रॉम सॉइल। वाटर को प्लांट्स क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं अपने रूट से। फिर होता क्या है, इट इज ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स थ्रू स्मॉल पाइप लाइक टिश्यूज कॉल्ड जाइलम। और जाइलम की मदद से ये जो वाटर जो भी रूट्स ने एब्जॉर्ब किया है वो इस पाइप की मदद से पूरे प्लांट्स में स्प्रेड आउट हो जाता है, पूरे लीव्स तक। उसकी मतलब जो मेन जड़ें हैं वो क्या करती हैं, पूरे प्लांट्स को पानी पहुंचा देती हैं। और इसी प्रोसेस में फिर क्या हो जाता है, ट्रांसपिरेशन भी हो जाता है। ट्रांसपिरेशन क्या है, ट्रांसपिरेशन इज एसेंशियली इवेपोरेशन ऑफ वाटर विच गोज अराउंड लीव्स। जो भी लीव्स तक पानी जाता है ट्रैवल होकर, फिर वो क्या हो जाता है, इवेपोरेट कर जाता है फ्रॉम द लीव सरफेस, एंड दैट इज व्हाट वी कॉल ट्रांसपिरेशन। नाउ फोटोसिंथेसिस की इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है ये फोटोसिंथेसिस। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस फॉर द सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स एंड ऑल ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ। जितने भी ऑर्गेनिज्म इस धरती पे मौजूद हैं या जितने भी प्लांट्स मौजूद हैं, उनके लिए फोटोसिंथेसिस उनके सर्वाइवल के लिए, उनके जीने के लिए बहुत ज़रूरी है। फोटोसिंथेसिस हेल्प्स टू मेंटेन द बैलेंस बिटवीन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमोसफेयर। फोटोसिंथेसिस क्या करता है, बैलेंस बनाता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का इन द एटमोसफेयर। यू हैव सीन माई ज्योग्राफी लेक्चर सीरीज, तो आपको पता होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसी गैस है जिसमें हीट ट्रैपिंग कैपेसिटी होती है। कार्बन डाइऑक्साइड कैन ट्रैप हीट। तो अगर एटमोसफेयर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो ह्यूमंस के सर्वाइवल के लिए खतरा बन जाएगा।
ज़्यादा गर्मी क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। जब गर्मी हद से ज़्यादा बढ़ जाती है तो ह्यूमंस के लिए भी मुश्किल हो जाती है। सो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करती है, प्लांट्स इनहेल कर देते हैं और इनहेल करने के बाद उसी प्रोसेस में ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। तो इस तरीके से एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो बैलेंस है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस की वजह से हो पाता है। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, प्लांट्स जो है CO2 इनहेल करते हैं और O2 एक्सेल करते हैं। तो ये बैलेंस कर रहे हैं एटमॉस्फेयर में इन दोनों की वैल्यू। फोटोसिंथेसिस प्रोड्यूस फूड फॉर प्लांट्स। अब फोटोसिंथेसिस क्या करते हैं, पेड़ पौधों के लिए खाना प्रोड्यूस करते हैं। दीज प्लांट्स इन टर्न प्रोवाइड फूड फॉर अदर ऑर्गेनिज्म। और इसी के रिटर्न में अब ये प्लांट्स क्या करते हैं, बाकी ऑर्गेनिज्म के लिए खाना प्रोड्यूस कर पाते हैं। जैसे कि पेड़ पौधे बढ़े, उनमें फल आए, फूल आए, जो कि बाकी ऑर्गेनिज्म के काम आते हैं एज देयर फूड सोर्स, लाइक एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। अब एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स के लिए खाना पकाने का काम करते हैं ये प्लांट। फिर फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, जो कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ही आवश्यक है। हम सांस कैसे लेते हैं, जो भी एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन मौजूद है हम उसे ही, ह्यूमंस जो हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं, वो इसी को इनहेल करते हैं और हम क्या करते हैं, CO2 को एक्सेल करते हैं। और इसके ऑपोजिट में प्लांट्स क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन रिलीज कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में मौजूद है उसे इनहेल कर रहे हैं। ऑक्सीजन की जो मात्रा है एटमॉस्फेयर में वो लगभग 21% है, जबकि CO2 की जो मात्रा है एटमॉस्फेयर में वो बहुत ही कम है, कुछ लगभग 0.04% है प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। सो फोटोसिंथेसिस बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये बैलेंस बनाता है ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का एटमॉस्फेयर में। फिर ये प्लांट्स को फूड प्रोड्यूस करके देता है उनके लिए और बाकी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, और इसी प्रोसेस में वो ऑक्सीजन भी रिलीज करता है। प्लांट्स क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ऑक्सीजन रिलीज करते हैं जिनको बाकी लिविंग ऑर्गेनिज्म ब्रीथ इन करते हैं। Synthesis of plant food other than carbohydrates. We have already learned that plant synthesizes carbohydrates by photosynthesis. हमें पता है कि प्लांट्स क्या करते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। कार्बोहाइड्रेट कैसे बनते हैं, कार्बन से और हाइड्रोजन से। बट व्हाट अबाउट अदर न्यूट्रिएंट्स लाइक प्रोटीन एंड फैट्स। अब प्रोटीन और फैट्स का क्या, प्रोटीन और फैट्स कैसे बनते हैं। फॉर प्रोटीन्स प्लांट्स नीड नाइट्रोजन। प्लांट्स को प्रोटीन बनाने के लिए नाइट्रोजन की जरूरत होती है। द नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द एयर कैन नॉट बी यूज्ड इन इट्स एलिमेंटल फॉर्म बाय द प्लांट्स। पर ये जो प्लांट्स होते हैं जैसे कि CO2 को डायरेक्टली इनहेल कर लेते हैं, CO2 का डायरेक्ट इस्तेमाल कर लेते हैं और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, वैसे ही नाइट्रोजन को वो इस्तेमाल नहीं कर पाते। जबकि नाइट्रोजन कितनी मौजूद है, नाइट्रोजन 78% लगभग एटमॉस्फेयर में मौजूद है, फिर भी वो नाइट्रोजन का डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं कर पाते। नाइट्रोजन इज एब्जॉर्ब बाय प्लांट इन द फॉलोइंग वे। नाइट्रोजन को प्राप्त करने का दूसरा तरीका है प्लांट्स का। अब वो क्या है हम जानते हैं। फार्मर्स ऐड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स रिच इन नाइट्रोजन। फार्मर्स क्या करते हैं एग्रीकल्चर में कि वो मैन्योर ऐड करते हैं, फर्टिलाइजर्स ऐड करते हैं जो नाइट्रोजन जिसमें मौजूद हो। और मैन्योर क्या होता है, एनिमल डंग यूज फॉर फर्टिलाइजिंग लैंड। वैसे ही फर्टिलाइजर्स होते हैं। फर्टिलाइजर क्या है, जिससे कि प्लांट की ग्रोथ बढ़ा सके, ऐसे फर्टिलाइजर्स होते हैं। सो पोटेशियम एंड अदर मिनरल्स, जिसमें नाइट्रोजन, पोटेशियम या अदर मिनरल्स मौजूद हो, ऐसे मैन्योर और फर्टिलाइजर को सॉइल में ऐड करते हैं। दीज सब्सटेंसेस डिजॉल्व इन वाटर। फिर ये सब्सटेंस क्या करते हैं, डिजॉल्व हो जाते हैं, घुल जाते हैं वाटर में, एंड आर टेकन अप बाय द रूट्स। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये किसान है, ये फर्टिलाइजर ऐड कर रहा है। वाटर भी मौजूद होगा प्लांट्स है तो, क्योंकि पौधों को क्या होती है, पानी की आवश्यकता होती है। इसी पानी में घुल के रूट्स तक पहुंच के फिर रूट से क्या करता है, पूरे प्लांट्स में पहुंच जाता है ये फर्टिलाइजर और मैन्योर। और इसमें क्या मौजूद होता है, नाइट्रोजन, पोटेशियम और अदर मिनरल्स। क्योंकि प्लांट्स नाइट्रोजन डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से खुद से नहीं ले सकते, तो वो दूसरे साधनों से नाइट्रोजन को प्राप्त करते हैं। इन दिस way plants fulfill their requirement of nitrogen along with other constituents. इसी तरीके से प्लांट्स अपने क्या कहते हैं, नाइट्रोजन की आवश्यकता को पूरी कर पाते हैं with other constituents. Now, अब सेकेंड तरीका क्या है किसी प्लांट का नाइट्रोजन की प्राप्ति के लिए। सम बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द सॉइल कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू अ वाटर सॉल्युबल फॉर्म। कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो मिट्टी में मौजूद होते हैं, वो एटमॉस्फेयर में मौजूद नाइट्रोजन को वाटर सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। फिर जब वो सॉइल में आ जाता है नाइट्रोजन, तो फिर उसे प्लांट्स यूज कर लेते हैं। दीज आर नोन एज नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। और इन
बैक्टीरिया को नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कहते हैं और इस प्रोसेस को कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन. व्हेन bacteria fixes nitrogen for the use of plants, that is what we call nitrogen fixation. The nitrogen in the water soluble compound form is absorbed by the roots of the plants. अब जब water soluble compound में वो convert हो गए हैं by the bacteria present in the soil which traps the nitrogen present in the atmosphere, फिर उसी plants roots से absorb कर लेते हैं और प्लांट्स को नाइट्रोजन मिल जाता है और नाइट्रोजन से क्या होता है, प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं प्लांट्स. फॉर एग्जाम्पल राइजोबियम एक बैक्टीरियम है जो कि मिलता है इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ द लेग्यूमिनस प्लांट्स. लेग्यूमिनस प्लांट्स में ये मिलता है, रूट नोड्यूल्स में मिलता है लेग्यूमिनस प्लांट्स की, जैसे कि पीस ग्राम्स एक्सेट्रा. पीस ग्राम्स क्या, चना मटर और मसूर दाल में आपको ये बैक्टीरिया मिलेगा जो कि कन्वर्ट करता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को इनटू नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करता है जो कि एक यूजफुल फॉर्म है नाइट्रोजन का. सो नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करता है राइजोबियम नाइट्रोजन को जिसे प्लांट्स यूज कर पाते हैं. सो हमने बात कर ली न्यूट्रिशन के बारे में, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. उसके बाद फोटोसिंथेसिस के बारे में, नाइट्रोजन कैसे मिलता है प्लांट्स को, एवरीथिंग वी हैव टॉक्ड अबाउट दैट. पर अब हम बात करने वाले हैं मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. अब प्लांट्स अपना न्यूट्रिशन कैसे कैसे प्राप्त करते हैं. सारे प्लांट्स की बात अगर हम करें, प्लांट्स दैट डू नॉट मेक देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस, ऐसे प्लांट्स जो अपना खाना खुद नहीं पका पाते इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड डिपेंड ऑन अदर प्लांट्स फॉर न्यूट्रिशन. ऐसे पेड़ पौधे जो अपना खाना खुद नहीं पका पाते फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को करके और वो दूसरे प्लांट्स पर डिपेंड है अपने न्यूट्रिशन के लिए, अपने पोषण के लिए. दीज प्लांट्स आर हेट्रोट्रॉफ. और ऐसे प्लांट्स हेट्रोट्रॉफ होते हैं. प्लांट्स भी क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉफ होते हैं. जैसे कि हमने बात करी थी एल्गे की और कुछ स्पेसिफिक प्लांट्स की इन बैक ऑफ द स्टोरी. दे मे और मे नॉट बी ग्रीन इन कलर. वो चाहे ग्रीन कलर के हो भी सकते हैं और ग्रीन कलर के नहीं भी हो सकते. प्लांट्स जब ग्रीन कलर के होते हैं तो हम ये मानते हैं कि उसमें क्लोरोफिल मौजूद होता है और क्लोरोफिल हीट ट्रैप करता है सोलर एनर्जी ट्रैप करता है और उसे केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है जहाँ से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस शुरू होता है. नाउ लेट अस डिस्कस अ फ्यू एग्जांपल ऑफ हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. कुछ ऐसे साधन न्यूट्रिशन के जो दूसरे प्लांट्स की मदद से होते हैं, हम उन्हें डिस्कस करते हैं. पैरासिटिक प्लांट्स, पैरासिटिक पौधे क्या होते हैं. पैरासाइट्स आर द प्लांट्स विच एग्जिबिट पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. पैरासाइट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मौजूद होते हैं. पैरासाइट्स ऑब्टेन देयर नरिशमेंट फ्रॉम अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म. पैरासाइट्स जो होते हैं वो अपना पोषण दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्राप्त करते हैं. इन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्लांट्स डिपेंड ऑन अदर प्लांट्स और एनिमल्स फॉर देयर नरिशमेंट. इस प्रोसेस में प्लांट्स पूरी तरीके से दूसरे प्लांट्स पर और एनिमल्स पर अपने नरिशमेंट के लिए डिपेंड होते हैं. सच प्लांट्स आर कॉल्ड पैरासाइट्स और ऐसे प्लांट्स को पैरासाइट्स कहते हैं. एंड द वंस ऑन विच पैरासाइट्स डिपेंड आर कॉल्ड होस्ट. और जिन प्लांट्स या एनिमल्स पर ये पैरासाइट्स डिपेंड करते हैं उन्हें हम कहते हैं होस्ट. जो फूड प्रोवाइड कर रहा है दैट इज होस्ट एंड जो फूड ऑब्टेन कर रहा है दैट इज पैरासाइट. नाउ फॉर एग्जाम्पल कस्क्यूटा अमरबेल इज अ पैरासिटिक प्लांट विच डेवलप स्पेशल रूट लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हॉस्टोरिया. अब कस्क्यूटा अमरबेल एक पैरासिटिक प्लांट है जो एक स्पेशल रूट लाइक स्ट्रक्चर डेवलप करता है जिसको कहते हैं हस्टोरिया. हस्टोरिया क्या करता है, पेनिट्रेट डीप इनटू होस्ट प्लांट्स. अब ये होस्ट प्लांट है और इसके ऊपर आप देख सकते हैं ये है हस्टोरिया. जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक अलग प्लांट है और उसके ऊपर ये बेल लिपटी हुई है और ये हस्टोरिया क्या करती है, पेनिट्रेट डीप इनटू द होस्ट प्लांट्स टिश्यू. अब ये जो बेल है वो एक पर्टिकुलर प्लांट की पूरे टिश्यूज में पेनिट्रेट कर जाती है और उसका जो न्यूट्रिएंट होता है वो एब्जॉर्ब कर लेती है. जो भी ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से ये वाला जो प्लांट है वो अपने लिए खाना प्रोड्यूस कर रहा है, उसे ये हस्टोरिया क्या कर रही है, वो ऑब्टेन कर ले रही है. सो इट इज़ अ पैरासिटिक रिलेशन. यहाँ पर वो रह भी रही है प्लांट के साथ और उसका खाना भी खा रही है. तो कस्क्यूटा अमरबेल भी एक क्या है, पैरासिटिक प्लांट है जो एक रूट लाइक स्ट्रक्चर डेवलप करती है हस्टोरिया. और हस्टोरिया क्या करती है, पेनिट्रेट कर जाती है होस्ट प्लांट के टिश्यू में और उसका पूरा न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब कर लेती है. देन कम मिस्टलटो. मिस्टलटो क्या है, एक पैरासिटिक प्लांट है विच रिसीव्स वाटर एंड मिनरल्स
फ्रॉम द होस्ट प्लांट। मिस्टलटो भी एक पैरासिटिक प्लांट है जो अपना खाना और मिनरल्स, वाटर और मिनरल्स होस्ट प्लांट से ऑब्टेन करती है। Here you can see मिस्टलटो, और ये भी क्या है, एक पैरासिटिक प्लांट है। दिस इज ऑल्सो अ पैरासिटिक प्लांट। दो एग्जाम्पल्स हमने यहाँ बात की है, कस्क्यूटा अमरबेल और मिस्टलटो। दीज आर टू पैरासिटिक प्लांट्स। नाउ इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। सम प्लांट्स फीड ऑन इंसेक्ट बाय ट्रैपिंग एंड डाइजेस्टिंग देम। कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो इंसेक्ट को खाते हैं, उन्हें ट्रैप करके और उन्हें डाइजेस्ट भी कर लेते हैं। दीज आर नोन एज इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। जो भी पेड़ पौधे कीड़ों को खाते हैं उन्हें हम इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहते हैं। दीज प्लांट्स हैव ग्रीन लीव्स एंड कैन सिंथेसाइज देयर फूड। इन प्लांट्स के पास ग्रीन लीव्स भी मौजूद होती है और वो अपना खाना खुद भी पका सकते हैं, पर फिर भी वो क्या करते हैं, इंसेक्ट्स को खाकर अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं। बट दे ग्रो इन वाटर। पर वो कहाँ ग्रो करते हैं, वाटर लॉक्ड एरियाज में ग्रो करते हैं जहाँ पर दलदली मिट्टी हो, विच इज डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन, क्योंकि वहाँ पर नाइट्रोजन मौजूद नहीं होता है। सो टू फुलफिल देयर नीड्स ऑफ नाइट्रोजन, अपनी नाइट्रोजन की नीड को फुलफिल करने के लिए ये प्लांट्स कैप्चर करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं इंसेक्ट्स को। उन इंसेक्ट्स को खाकर अपनी नाइट्रोजन की नीड को अकम्प्लिश करते हैं। द लीव्स ऑफ अ पिचर प्लांट आर मॉडिफाइड इन द शेप ऑफ अ पिचर। अब ये जो पिचर प्लांट होता है, इनकी जो लीव्स होती हैं वो मॉडिफाइड होती हैं इन द शेप ऑफ अ पिचर। ये पिचर लाइक दिखते हैं विद द टॉप ऑफ द लीफ फॉर्मिंग अ लिड। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लिड लाइक स्ट्रक्चर होता है इस प्लांट का, और जैसे ही इसमें कोई भी कीड़ा आके बैठता है ये लिड क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। सो इंसेक्ट ईटिंग प्लांट है ये पिचर प्लांट। द वीनस फ्लाईट्रैप, ब्लैडरवॉर्ट, सनड्यू एक्सेट्रा सम अदर एग्जाम्पल्स ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स की। दीज प्लांट डेवलप सम स्पेशल मॉडिफिकेशन टू ट्रैप इंसेक्ट। और ये भी क्या करते हैं, अपने वेशभूषा में, अपने अवतार में कुछ चेंजेस कर लेते हैं ताकि वो इंसेक्ट को क्या कर सके, ट्रैप कर सके फॉर देयर नीड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, यहाँ पिचर प्लांट था, वो नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी को अपने लिए कम करने के लिए क्या कर रहा है, इंसेक्ट्स को खा रहा है। देन कम्स saprophytic plants. Saprophytes are the plants which exhibit saprophytic mode of nutrition. Saprophytes ऐसे plants होते हैं जिनमें saprophytic mode of nutrition होता है। Saprophytes are the plants that obtain their nutrition from dead or decaying organic matter. Saprophytic में plants क्या करते हैं, मरे हुए जीव जंतु से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। Saprophytes secrete digestive juices called enzyme. Saprophytes क्या करते हैं, जब वो किसी डेड और डिकेइंग मैटर पे बैठते हैं तो वो डाइजेस्टिव जूस रिलीज करते हैं जिसे हम एंजाइम्स कहते हैं। और फिर वो क्या करते हैं, उन डेड और डिकेइंग मैटर को डिसॉल्व करने लगते हैं और फिर उसमें जो भी न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं डेड और डिकेइंग मैटर में उसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें आता है इंडियन पाइप विच इज फाउंड ऑन डेड एंड रॉटनिंग मटीरियल, इनहिबिट्स फंगस इन इट्स रूट्स। इसके जो रूट्स होते हैं, इसकी जो जड़ें होती हैं उसमें फंगस मौजूद होता है और दीज एक्सटेंड देयर माइसीलियम एंड सिक्रीट एंजाइम टू डाइजेस्ट द डिकेइंग मैटर। और वही क्या करता है, एक्सटेंड करता है उनके माइसीलियम को और सिक्रीट करता है एंजाइम ताकि वो डेड और डिकेइंग मैटर को डाइजेस्ट कर सके और उनसे न्यूट्रिशन प्राप्त कर सके। सो दिस इज इंडियन पाइप। देन कम्स मशरूम्स। मशरूम भी एक तरीके का प्लांट है जो कि सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन की लेता है। कैसे, मशरूम भी कहाँ पर उगते हैं, जहाँ पर डेड और डिकेइंग मैटर मौजूद हो। मिट्टी में जहाँ पर मरे हुए जीव जंतु मौजूद होते हैं उसके ऊपर आप देखेंगे मशरूम उगने लगते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, कैसे ग्रो करते हैं, उन्हीं डेड और डिकेइंग मैटर पर फीड करके वो ग्रो कर पाते हैं। देन कम्स सिम्बायोटिक रिलेशन और सिम्बायोसिस। दिस टाइप ऑफ रिलेशन is unique in which two organisms, two animals or two plants live together. ये बहुत ही यूनिक रिलेशन है जिसमें दो ऑर्गेनिज्म साथ में रहते हैं, चाहे वो दो प्लांट्स हो चाहे वो दो जानवर हो। दिस इज नोन एज सिम्बायोसिस एंड द रिलेशन इज नोन एज सिम्बायोटिक रिलेशन। इसको सिम्बायोसिस कहते हैं और इनके जो रिलेशन है उसको सिम्बायोटिक रिलेशन कहते हैं क्योंकि बोथ पार्टनर्स आर बेनिफिटेड। सिम्बायोसिस इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि दोनों पार्टनर्स को कुछ ना कुछ बेनिफिट हो रहा होता है। इन लेग्यूमिनस प्लांट्स जैसे कि पल्सेस, बीन्स एंड सम ट्रीज, द फंगस लिव्स ऑन द रूट्स। जो फंगस होता है इन लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट्स में रहता है, जड़ों में रहता है। द फंगस प्रोवाइड्स वाटर। फंगस क्या करता है, वाटर प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है, जो भी वो सॉइल से एब्जॉर्ब करता है पेड़ पौधों को देता है। जो भी पेड़ पौधों के वो जड़ों में रह रहा है, रूट्स में रह रहा है, वहां से वो प्लांट को वाटर दे रहा है, न्यूट्रिएंट दे रहा है और इट गेट्स शेल्टर न्यूट्रिएंट फ्रॉम द प्लांट और ट्री। और उसके रिटर्न में
फंगस को शेल्टर मिल रहा है, न्यूट्रिएंट मिल रहा है जो भी प्लांट प्रोड्यूस कर रहे हैं इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, क्योंकि वो वाटर और न्यूट्रिएंट ला कर दे रहा है। लेग्यूम्स क्या है? इन लेग्यूम्स रूट नोड्यूल्स हैव बैक्टीरिया। लेग्यूम्स में रूट नोड्यूल्स में बैक्टीरिया मौजूद होते हैं जो कि नाइट्रेट्स प्रोवाइड करते हैं फॉर मेकिंग प्रोटीन बाय द प्लांट। प्लांट क्या करते हैं? प्रोटीन बनाने के लिए नाइट्रेट का इस्तेमाल करते हैं, और नाइट्रेट कहाँ से मिलते हैं? बैक्टीरिया से मिलते हैं। बैक्टीरिया क्या करते हैं? एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को ट्रैप करके नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं। द प्लांट इन रिटर्न गिव्स शेल्टर एंड न्यूट्रिशन। अब प्लांट उन बैक्टीरिया को रिटर्न में क्या देती हैं? शेल्टर देती हैं और न्यूट्रिशन देती हैं। सो दिस इज अ वेरी symbiosis kind of relation where those two partners are benefited. ऐसा ही एग्जाम्पल लाइचन भी है जिसमें दो पार्टनर्स मौजूद होते हैं। एक है फंगस जो शेल्टर, वाटर और मिनरल प्रोवाइड करता है, जो भी उसको सॉइल से मिलता है। फंगस क्या करता है? सॉइल से इन तीनों को लेकर दूसरे पार्टनर को देता है। और एल्गी क्या करता है? एल्गी के पास क्लोरोफिल मौजूद होता है। एल्गी के पास क्लोरोफिल मौजूद होता है। इट मेक्स फूड फॉर द बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। एल्गी क्या कर रहा है? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को कर रहा है, और इसके नीचे जो फंगस मौजूद है वो सॉइल से शेल्टर, वाटर, मिनरल प्रोवाइड करवा रहा है एल्गे को। लाइचन्स ग्रो एज ग्रीन पैचेस ऑन रॉक्स, लॉग्स एक्सेट्रा। अगर जहाँ पुरानी दीवारें होती हैं या आप माउंटेन्स पर भी देखेंगे, पत्थरों पर भी देखेंगे, ऐसे पैचेस होते हैं ग्रे ग्रीन कलर के। तो ये क्या है? ये सिम्बायोटिक रिलेशन है। लाइचन क्या है? सिम्बायोटिक रिलेशन है फंगस का और एल्गे का। फंगस इज प्रोवाइडिंग शेल्टर, वाटर, मिनरल, whereas algae has chlorophyll which does photosynthesis and shares the food with fungus. algae फंगस के साथ अपना फूड शेयर कर रहा है, और फंगस वाटर दे रहा है, मिनरल दे रहा है, और उसके साथ अपना शेल्टर शेयर कर रहा है। So this was it for this particular lecture of chapter 1. We will discuss chapter 2 in the next video. Thank you for watching and listening. Please like and subscribe if you have come this far.